व्यक्ति के जीवन में देखा जाए तो शरीर ऐसा यंत्र है, साधन है, जिसके माध्यम से अपने मन को वश में किया जा सकता है। ऐसा साधन है। अन्य खानियों में ऐसी देहें नहीं हैं। और यह बात भी है कि जिस शरीर में मन को अपने वश में किया जा सकता है, उसी शरीर में मन चलायमान भी होता है। इसमें दोनों तरह की संभावनाएं हैं। अन्य खानी के देहों में मन निवास करता है तो उनमें चंचलता भी नहीं होती है। अपने जीवन निर्वाह के लिए मन का प्रकृति की ओर से उसमें बंधन है। कहना चाहिए जीवन निर्वाह के अतिरिक्त कुछ नहीं सोचते। लेकिन मनुष्य शरीर में मन ऐसा है, बहुत दूर तक सोचता है, ऊंचाई की ओर भी सोचता है और नीचे की ओर, पतन की ओर भी सोचता है। ऐसी संभावना है। एक बात और, सदगुरु कबीर की साखियों में यदि ठीक से हम ध्यान दें तो बहुत से ऐसे शब्द हैं जो स्त्रीवाचक हैं, पुरुषवाचक हैं, बहुत स्पष्ट हैं। हम लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं, इसीलिए शब्दों का इधर से उधर प्रयोग हो जाता है। तो पढ़ते समय यह भी ध्यान दें, शब्दों का प्रयोग स्त्रीवाचक में हुआ है या पुरुषवाचक में। तो हमें अलग से डिक्शनरी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कभी पढ़ सकती है, क्योंकि कबीर साहब हिंदी भाषी रहे हैं। यहाँ की हिंदी बहुत अच्छी मानी जाती है, बस थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। सदगुरु कहते हैं, हे मन तू क्यों पगला बना है। यहाँ देखिए, तेरी सुध बुध, तेरी सुध, स्त्रीवाचक में बढ़िया से प्रयोग हुआ है। तेरी सुध बुध क्यों खोई हुई है। अक्सर हम देखें तो बेभान रहते हैं। जब बेभान है आदमी तो सजगता कहाँ उत्पन्न होगी? नहीं उत्पन्न होगी। कोई भी चीज हम देखते हैं तो उसके प्रति बहुत आकर्षण भाव से देखते हैं। क्यों? इसलिए कि वह मन के अनुकूल नजर आता है और वहां पर हमारी सुध बुध खो जाती है। हम नहीं समझ पाते हैं कि यह हमारे लिए हितकर है अथवा अहितकर है, जायज है या नाजायज है। इनका विभेद मिट जाता है, हम भेद नहीं कर पाते हैं। इसलिए अनुकूल प्राणी पदार्थों के प्रति हमारा मन पगला बना रहता है, उधर ही घूमता रहता है। लेकिन एक ऐसा भी व्यक्ति है जिन बातों को देखकर हम बहुत आकर्षित हैं, उन बातों को देखकर वह समझता है कि इसमें कुछ रखा नहीं है, बेकार में इसमें फंसे जा रहा है, वह सोचता है।
तो दोनों की बुद्धि में अंतर हुआ, और यही अंतर जीवन में बहुत बुरा परिणाम और अच्छा परिणाम लेकर आता है। सद्गुरु कहते हैं, मनुआ तू क्यों भावना तेरी सुध क्यों खोए। मौत आए सिर पर खड़ी ढलते बेर न होए। हर व्यक्ति के सिर पर आकर मौत खड़ी है। ये शरीर आजकल में नहीं, हमें लगता है कि अभी तो बहुत दिन बाकी है, कल्याण कर लेंगे। लेकिन उनसे पूछा जाए जिनको चक्कर आकर गिरने की नौबत पड़ी है, गिर गया है, या फिर उल्टी टट्टी हो गई है, उल्टी टट्टी हो रही है, या फिर बिस्तर पर पड़ा है, उससे पूछा जाए तो वह व्यक्ति सही सही बताएगा। अभी हम सही सही नहीं बता सकते, क्योंकि हमको बहुत आशा है। अभी दुनिया के प्राणी पदार्थों से सुख की बहुत आशा है, लेकिन खाट पर पड़े हुए व्यक्ति को आशा नहीं है। वह सोचता है शरीर जितनी जल्दी छूट जाए अच्छी बात है, लेकिन उसके कहने से शरीर थोड़ी छूटेगा। हमारा कर्तव्य है कि शरीर रहते तक बड़ी सावधानी से जी लें और अपने मन को अपने पास रख लें। एक बंदरिया थी, उसके पास एक बच्चा था। बच्चा इधर उधर कुत्ता फांदता था। बंदरिया भी बच्चे से परेशान हो गई। बंदरिया क्या करती है, उस बच्चे की पूंछ पकड़ती है और पकड़कर उसी पर बैठ जाती है। लेकिन फिर भी बच्चा इधर उधर उछल कूद करता है, वहीं पर ताक झांक करता है। ऐसे ही हमारा मन बंदर की तरह बना हुआ है, उछल कूद करता रहता है विषयों में। इसमें अच्छा स्वाद है, ये अच्छा लगता है, ये तो हम समय समय से खाते ही रहते हैं, ये तो हम देखते ही रहते हैं। इस प्रकार मन सोचता रहता है, इधर उधर की बातों में लगा रहता है। तो जब ये मन हमारे हाथ में हो जाता है, तब हमें किसी प्रकार का दुख नहीं होता है। अब इसी के लिए हमारा सारा प्रयास है, चाहे हम खाएं, चाहे पिएं, चाहे देखें, चाहे जो कुछ भी गति विधि अपनाते हैं, उसके मूल में है हमारा मन हमारे हाथ में आ जाए। सद्गुरु कहते हैं हाथ में मन आ गया, इसका मतलब यह है कि अब शरीर छूटे या रहे, इससे कोई मतलब नहीं, कोई प्रयोजन नहीं। लेकिन जब तक मन अपने हाथ में नहीं आया है, तब तक हमें बहुत जल्दी कर लेना चाहिए, विलंब नहीं करना चाहिए, अन्यथा पश्चाताप के अलावा कुछ हाथ आने वाला नहीं। एक बूढ़ा संत था, उसे किसी ने कह दिया, बूढ़े होकर थूकने की अकल नहीं है, जहां तहां थूकते रहते हो। किसी ने कह दिया। कई दिनों तक बूढ़ा उसी एक बात से पीड़ित था, कई दिनों तक। हमें अभी पता नहीं चलता है,
जब हमारी अवस्था ढल जाएगी, हम भी वृद्ध हो जाएंगे, हमारे निकट आने वाले नए नए जिज्ञासु आएंगे, साधक आएंगे, हमारी चाल ढाल देखकर कुछ भी कह सकते हैं। उस समय यदि हम पीड़ा से मुक्त हैं, पीड़ा रहित हैं, तब कहना चाहिए हमारे जीवन में परिपक्वता आ गई है। अन्यथा शब्द के बाण मारेंगे और हमें वो घायल कर देंगे। उसकी तैयारी अभी से होनी चाहिए, अन्यथा रह रह कर वो शब्द हमें पीड़ा देते रहेंगे। इस समय बेभान है तो उसका रिजल्ट उसी प्रकार से आता है। तो बूढ़ा को समझाया गया, अरे किसी ने उसने कह दिया तो क्या हुआ। बूढ़ा कहता था तो क्या ऐसा ही कहा जाता है। दुखी था। हम इस प्रकार से जिए ताकि हमारे जीवन में उस प्रकार का दुख ना आए। और यह भी सोच लें, कभी भी कोई भी व्यक्ति हमें कुछ भी कह सकता है। इस प्रकार से तैयारी करें। हम नहीं कह सकते कि तुमने क्यों कहा, उसके बदले हम तैयारी करें कि कोई भी कुछ भी कह सकता है और उस बात से हम दुखी नहीं होंगे। इस ढंग से तैयारी करके चलें। मन अपना समझाए ले आया गाफिल होए, बिन समझे उठ जाएगा फोकट फेरा तोए। सदुर कबीर के शब्द तो ऐसे ऐसे रहते हैं, देहातों से भी मिला हुआ शब्द सदुर प्रयोग कर लेते हैं। शब्दों के संबंध में बहुत उदारता है, वे उनमें बहुत उदारता है। कहीं से भी शब्द मिलता है, उस शब्द को प्रयोग करने में बहुत माहिर है। सदगुरु कहते हैं, हे मनुष्य, तू अपने मन को समझा बुझाकर ठीक कर ले। नरजन में आकर भी असावधान ना हो। यदि बिना ज्ञान की स्थित हुए कूच कर देगा तो तुम्हारे नरजन में आने का फेरा व्यर्थ हो जाएगा। कहना चाहिए, मन को ठीक करने का ये मानव शरीर बहुत उत्तम साधन है। इसके समान कोई दूसरा साधन देखने में नहीं आता। इसके साथ साथ यह भी है, किसी शरीर में मन को बिगाड़ा जाता है। दोनों बातें हैं। लेकिन समझदारों के लिए कहा जाता है, ये मनुष्य शरीर रत्न तुल्य है। लेकिन नासमझ के लिए नहीं कहा जा सकता। और यहां पर समझदारों के लिए बात कही जा रही है, नासमझों के लिए नहीं। सदगुरु कहते हैं, मन अपना समझाए ले आया गाफिल होए। तो अपने मन को समझा बुझाकर ठीक कर ले। और गाफिल होने की कोई जरूरत नहीं। एक मन ही तो है जिसको समझाना है, और समझाने के समय हम गाफिल होकर सो रहे हैं तो कैसे समझा पाएंगे। समझाने का मतलब यह होता है, जब हमें कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए अवसर मिला, जीवन में अपने आचरण को, अपने स्वभाव को, अपनी आदत को बदलने के लिए अवसर मिला, तब हम गाफिल हैं। कहते हैं हमारे पास अवसर नहीं है, अभी हम बहुत बिजी हैं। समय कहाँ है, अभी वहां से आया हूं, अभी फिर वहां जाना है।
फिर नहाया नहीं हूँ, धोया नहीं हूँ, नाना प्रकार का हमारे पास बहाना बन जाता है। पाठ कथा में अनुपस्थित हैं, कहा जाए तो कई कारण सामने पेश हो जाएंगे। बंदगी भाव में अनुपस्थित रहते हैं, सत्संग में अनुपस्थित रहते हैं। ये क्या है? ये सब अपने मन को समझाने के लिए अवसर हैं, और इन अवसरों में हम सामान्य जो स्थूल अवसर है इनका प्रयोग नहीं कर पाएंगे तो मन तो गाफिल होगा ही। कहना चाहिए हमें अपने मन को मोड़ने के लिए कोई उत्साह नहीं है। भले दूसरों की ओर सद्गुरु ने उत्साहपूर्वक बना दिया है कि आने वाली पीढ़ी इसमें अपना भजन ध्यान करे, सत्संग करे और अपने मन को ठीक करे। ये उनके अपने विचार हैं, हमारे अपने विचार नहीं है, ऐसा है। इसलिए प्राय अनुपस्थिति रहती है हमारी। यदि हमारे विचार से होता तो ऐसी अनुपस्थिति नहीं होती, और शौक भी नहीं है हमें कि किसी महापुरुष ने हम जैसे लोगों के लिए ये नियम निर्धारित कर दिया है तो इसमें दिलचस्पी लेके चलें। कहाँ शौक है? और फिर शौक नहीं तो मन को समझाएंगे कैसे? मन वैसे ही जैसे पहले था, जो मन में आया किया। इससे मतलब नहीं है कि मन क्या करता है, क्या सोचता है, इससे मतलब नहीं है। मतलब है मन के अनुसार चलने का। अब ऐसी ही जब दशा है तो हम अपने मन को कैसे समझा पाएंगे? नहीं समझा पाएंगे। जहां पर मुड़ना चाहिए वहां पर नहीं मुड़ते हैं, जहां पर रुकना चाहिए वहां पर नहीं रुकते हैं, जहां पर रुक कर के सोचना चाहिए वहां पर रुक कर सोचते नहीं। अब कौन सा अवसर रहेगा हमारे पास? हम सोचते हैं कर लेंगे, यही अवसर आज जो मिला है पता नहीं कल हम विक्षिप्त माइंड के हो जाएं, शरीर को लकवा मार दे, जबान बोले ही ना, हम अंधे हो जाएं, लंगड़े हो जाएं, कहा नहीं जा सकता। आज सब प्रकार से समर्थ हैं, सबल हैं, तो सबल हैं तो अज्ञानता हमारे हाथ में है, अज्ञानता के साथ इस सबलता का प्रयोग कर रहे हैं तो हमें अच्छा रिजल्ट जीवन में नहीं आएगा। सद्गुरु कहते हैं अपना मन अपना समझाए ले आया गाफिल होय। अपने मन को समझाने के ये अवसर है, बहाना बनाने का अवसर नहीं है कि ऐसा था ऐसा था। क्या ये महत्वपूर्ण काम नहीं है जीवन के लिए? जीवन के लिए यही महत्वपूर्ण काम है। जहां हमारा मन ठीक होता है, जहां हमारे मन को नई दिशा मिलती है, जहां हमारे मन का गाफिलपन छूटता है, यही अवसर है। लेकिन इस अवसर की हमें महत्ता मालूम नहीं है भी तो उसमें बहानेबाजी आ जाती है। इसलिए हर साधक का कर्तव्य है अपनी उपस्थिति, चाहे बंदगी का समय हो, चाहे ध्यान का समय हो, चाहे सत्संग का समय हो, चाहे पाठ कथा का समय हो, हर व्यक्ति को अपनी एक डायरी रखनी चाहिए और उसमें अपने हाथों उपस्थिति ईमानदारी पूर्वक लिखना चाहिए। फिर देखेंगे जीवन कैसे नहीं बदलता है। तो उपस्थिति हम खुद नहीं चाहते हैं, मन को बदलना खुद नहीं चाहते हैं, मन को समझाना खुद नहीं चाहते हैं। मन को समझाना नहीं चाहेंगे तो मन अपने अनुसार आपको चलाएगा।
और फिर कैसे चलाएगा? मन अपने ढंग से चलाएगा। तो सदगुरु कहते हैं तू अपने मन को समझा बुझा कर ठीक कर ले, यही अवसर है, बाद में अवसर नहीं आएगा। इसलिए गाफिल होने की तुम्हें जरूरत नहीं है। बिन समझे उठ जाएगा फोकट फेरा तोय। सदगुरु कहते हैं यदि अपने मन को बिना समझाए ही, बिना ठीक किए ही तुम्हारा शरीर छूट जाएगा तो मनुष्य शरीर में आना तुम्हारा फोकट हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए व्यर्थ न जाने दें। एक बात और, हमारे कल्याण साधना के निमित्त कितने लोगों को हाथ है? बहुत लोगों का हाथ है। भक्तजन अपने बाल बच्चों से भी बचाकर हमारे लिए भेजते हैं, देते हैं, ताकि हमारे साधक, हमारे साधु, हमारे गुरुजन किसी प्रकार के अभाव का अनुभव न करें। इसकी हमें सोच है? नहीं है। हम सोचते हैं कि हमारा प्रारब्ध है, प्रारब्ध है, ठीक है। इसके साथ साथ प्रारब्ध में जुड़े हुए लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए। ये अन्न कहाँ से आ रहा है, पैसे कहाँ से आ रहे हैं, गुजर बसर की वस्तुएं कहाँ से आ रही हैं, इनमें किनका हाथ है? आज मन को हम ठीक नहीं करेंगे तो वही 84 में फिर जाएंगे। बहुत लोगों का हाथ है। मानो वे कह रहे हैं हम तुम्हें खाने पीने की चीज, शरीर निर्वाह की चीज, जीवन निर्वाह की सारी चीजें उपलब्ध करा देते हैं। यदि तुम अपने मन को ठीक करने के लिए गुरु के दरबार में गए हो तो ठीक है। जैसे कोई अनाथ बच्चा हो और बहुत प्रतिभावान हो, उसके पास आर्थिक स्थिति ना हो कि पढ़ सके, बहुत गरीब हो, लेकिन कोई धनवान, कोई उदार हृदय वाला देखता है कि इस बच्चे में बहुत विलक्षण प्रतिभा जान पड़ती है, तो उस बच्चे को रख लेता है। कहा जाता है एक लकड़हारा जंगल से लकड़ी लाता था, लड़का था, उनके माँ बाप भी वैसे, उस गांव के लोग भी वैसे लकड़ी बेचकर जीवन निर्वाह करते थे। तो लकड़ी का बंधन जो बनाया था, इतना सुंदर बनाया था, लकड़ी ऐसे ही रास्ते पर किसी वृक्ष के सहारे टिका दिया। लकड़ी खरीदने वाले प्राय वहीं आया करते थे। देखा कि ये इस लड़के ने लकड़ी का बंधन ऐसे बांधा है, बहुत सुंदर बांधा है। उस लड़के से कहा अच्छा ये बताओ, इस बंधन को खोलकर तुम पुनः ऐसा बांध सकते हो? तो कहा हाँ हाँ, इसको तो मैंने ही बांधा है। अच्छा खोलो। खोल दिया, बिखेर दिया, कहा फिर बांधो। तो जैसे पहले बंधा था उससे भी सुंदर इस प्रकार का बंधन, इस बार का बंधन बना। बड़ी सजगता से बंधन बनाया, लकड़ी उसने बांध दी गट्टर। उस व्यक्ति के मन में हुआ एक छोटा सा कार्य है, कितनी सजगता पूर्वक ये आदमी कर रहा है, जरूर इसमें आगे बढ़ने की क्षमता है, विकास करने की क्षमता है। पूछा कि तुम्हारे माँ बाप हैं कि नहीं? हैं। कहाँ है? तो घर पर हैं। क्या करते हैं? बस यही लकड़ी बेचकर जीवन निर्वाह करते हैं। उनके माँ बाप से मिले, कहा कि इस बच्चे को हमको दे दो, बच्चे को हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे। दे दिया उसने, पढ़ाया लिखाया गया,
वही बच्चा आगे चलकर बहुत बड़ा वैज्ञानिक हुआ, बहुत बड़ा वैज्ञानिक। देखिए, जिनमें प्रतिभा होती है, विकास करने की क्षमता होती है, उसको प्रकृति की ओर से सब कुछ सहयोग मिल जाता है। हमें भी विकास करने की क्षमता देखकर लोगों ने सारी चीजें उपस्थित कर दी। ये जो हम जहां पर बैठे हैं, क्या हम खेतीबाड़ी करते हैं, नौकरी पेशा करते हैं? कुछ नहीं करते हैं। लेकिन कल्याण साधना के लिए सारी चीजें भक्तों की ओर से हमारे लिए उपलब्ध है। यदि इतनी सारी चीजें अनायास प्राप्त करते हुए भी यदि हम अपने मन को अपने अनुसार न चलाएं, मन को समझाएं बुझाएं, ठीक न करें, तो दोष किसका है? दोष हमारा है। जब हम अपने मन को ठीक से समझ जाएंगे, बूझ जाएंगे, तब उनकी आशा है, उनको आशा है, तब ये संसार के लिए एक अच्छे पथ प्रदर्शक बन जाएंगे। लोगों को शिक्षा देंगे, लोगों को दीक्षा देंगे, लोगों को सही मार्ग में लगाएंगे। संसार में न जाने कितने भटके हुए लोग हैं, भूले हुए लोग हैं, ये आशा है। अब सोचें, उनकी आशा और उनके द्वारा जो मुफ्त में हमारे लिए जीवन निर्वाह का प्रयोग, जीवन निर्वाह की वस्तुएं मिल रही, उनके लिए हमारा क्या विचार है? यदि कोई विचार है, विचार के साथ साथ पुरुषार्थ है, तब तो ठीक है। कोई विचार नहीं, कोई पुरुषार्थ नहीं जुड़ा है, न उधर चेष्टा है, तब बेकार है। इससे तो अच्छा घर में होते, शादी ब्याह करते और आराम से माता पिता की सेवा करते हुए जीवन गुजर करते, वो अच्छा माना जाता। हमारा कर्तव्य है, यहां हम आए हैं मन को ठीक करने के लिए, तो गुरु के द्वारा निर्धारित जो नियम है, एक साधक के लिए जो परिपक्वता का नियम है, उस नियम का पालन करते हुए अपने मन को ठीक करने की जरूरत है। बहानेबाजी की यहां कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा हो गया, वैसा हो गया, कोई मतलब नहीं। यह हमारा श्रेष्ठ कर्तव्य है। यहां हर हाल में हमें जुड़ना है, हर हाल में पहुंचना है, ऐसा सोचकर हमें प्रयास करना चाहिए। और यही है अपने मन को ठीक करने का तरीका। दूसरा तरीका नहीं। दूसरा तरीका है वो है बहानेबाजी का, उसमें मन ठीक नहीं होता है। तो सदगुरु कहते हैं, बिन समझे उठ जाएगा। यदि बिना मन को समझे, बिना ठीक किए तुम्हारा शरीर छूट जाएगा, तो तुम्हारा यह नर जन्म फोकट हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। हर साधक का कर्तव्य है इसको बारीकी से सोचना चाहिए, अन्यथा हमें नष्ट होना ही है। इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। मन को ठीक करेंगे या मन हमको ठीक करेगा, दोनों बातें। यदि हमें लगता है कि हम गुरु की शरण में आकर ठीक काम कर रहे हैं, इसका मतलब मन को आप समझाओ। यदि लगता है कि समझाने की क्या जरूरत है, खाने पीने की चीजें फोकट में मिल ही रही हैं, सारे चीजें निर्वाह के लिए कमी नहीं है, जब ऐसी दृष्टि है तब तो कोई बात नहीं। लेकिन ऐसी दृष्टि है तो यहां रहने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि बेकार में रहना ठीक नहीं है। दृष्टि जो संसार की ओर से हमारे लिए दृष्टि है कि हमारे साधुजन, हमारे श्रेष्ठ जन, हमारे साधकगण किसी प्रकार के अभाव का अनुभव न करें, उनका ख्याल है। कितना अच्छा ख्याल है। एक गृहस्थ आदमी संसार में रहकर उच्च ख्याल रखना हमारे लिए
कितनी बड़ी बात है। और हम इस मार्ग में आकर अपने लिए निम्न ख्याल रखते हैं, नीच ख्याल रखते हैं। सोच लें अभी हमारी सोच कहाँ पर है? हमने प्रगति की है या संसार के लोगों ने प्रगति की है? हमने कोई प्रगति नहीं की है, संसार के लोगों ने प्रगति की है। कि हमको एक महान आदमी देखें, हाँ ये बनना चाहता है, इसमें महानता है, अपनी महानता का उद्घाटन करें। इसलिए उन्होंने हमारी ओर ध्यान दिया है और हमारे लिए सारी व्यवस्था का भार उठाया है। हम इस बात को ठीक से सोचें। सदगुरु कहते हैं अपने मन को समझा ले। यहीं पर हम अपने मन को समझा सकते हैं, और नहीं समझा पाए तो और संसार में क्या समझाएंगे। ये वही स्थल है जहाँ पर लोगों ने अपने मन को समझाने का प्रयास किया है, और सदगुरु ने मन को समझाने के लिए यह स्थल कायम किया है। देखें अपनी समझ खोलकर, बात सही है या गलत। मन सब पर असवार है, पैड़ा करे अनंत, मन ही पर असवार रहे कोई बिरला संत। सदगुरु कहते हैं वह मन दानव सब पर चढ़ा है और सबके ऊपर आने जाने का अनंतो मार्ग बना रखा है। जो मन पर चढ़ा हो वह बिरला संत। सदगुरु कहते हैं यह मन दानव सब पर चढ़ा है और सबके ऊपर आने जाने का अनंतो मार्ग बना रखा है। जो मन पर चढ़ा हो वह बिरला संत है। इसी बिरले में नंबर लगाने के लिए सदगुरु ने हमारे लिए ये सारे सुविधाएं दे रखी। अब इन सुविधाओं का उपयोग अपने कल्याण में करते हैं या फिर अकल्याण में, हम पर निर्भर करता है। एक पिता हैं, दो पुत्र हैं, दोनों को संपत्ति उन्होंने बांट दी और कहा तुम लोगों की जैसी समझ है वैसा इनका उपयोग करके अपना काम चलाना। एक समझदार था, संपत्ति कई गुना बढ़ा लिया। एक नासमझ था, जुआ खेला, दारू पिया, मांस खाया, गलत काम किया, वो नष्ट कर डाला। हमारा कर्तव्य है कि जो विकास के मार्ग हमारे लिए खुले हुए हैं उनको बंद न करें। बंद करेंगे तो हमारी अपनी हानि है। अपनी हानि हम अपने हाथों क्यों करें? अपने हाथों में कुल्हाड़ा लेकर अपने पैरों में क्यों मारें? जो हमें चलने फिरने के लिए पैर मिले हैं उन्हीं पैरों में हम कुल्हाड़ा मारते हैं तो क्या होगा? हम लंगड़े हो जाएंगे, वैसाखी की जरूरत पड़ेगी। फिर वैसाखी क्यों लें? ऑलरेडी हमारे पास साबुत पैर हैं तो वैसाखी की क्या जरूरत है? लेकिन है क्यों? इसलिए कि अपनी अज्ञानतावश अपने हाथों में कुल्हाड़ा लेकर हमने अपने पैरों में मारा। कहा गया है क्यों मारा? देख रहा था कहीं कुल्हाड़ा से लकड़ी कटे या ना कटे, उससे पहले मैंने प्रयोग किया अपने पैरों पर ही। क्या यही बुद्धिमत्ता है? ये मूर्खता है। सदगुरु कहते हैं मन सब पर असवार है
पैड़ा करे अनंत। सबके पास मन है और मन सिर पर चढ़ा हुआ है। हम यदि मन पर नहीं चढ़ेंगे तो मन हमारे सिर पर चढ़ेगा, और चढ़ेगा तो क्या करेगा, न जाने कितने रास्ते उसमें बनाएगा वो सिर पर, अर्थात सभी दिशाओं में विचरण करेगा मन और हमें परेशान करेगा। इसलिए मन पर हमें असवार होने की जरूरत है, मन पर चढ़ने की जरूरत है, मन को अपने अनुसार चलाने की जरूरत है, तब मन वश में होता है। और हमने तो विधि सीखी ही नहीं, जैसा मन कहता है वैसा कर दिया। मन सही भी कहता है, गलत भी कहता है, अधिकांश ये गलत कहता है। हमें परीक्षा दृष्टि लेकर चलने की जरूरत है कि मन ने जो कहा, मन ने जो सोचा और हम करने के लिए उद्यत हैं, क्या सही है? सही है तब तो करें, और सही गलत हम ठीक से समझ नहीं पाते हैं, संदेह में है। कोई विचारवान पुरुष है, कोई समझदार है, उसके पास हम उस बात को रखें तो समझाएगा, बताएगा कि हाँ ये उचित है या अनुचित है, फिर उनके अनुसार चलें। तो ये हमारे जीवन में हम संदेह रहित हों। सबसे पहले हम संदेह रहित नहीं होते हैं, इसलिए सही निर्णय बुद्धि हमारे पास नहीं होती है, या फिर कहें सही बुद्धि नहीं होती है, इसलिए संदेह रहित हम नहीं होते हैं। तो मन को समझाने का बहुत अच्छा तरीका है कि हम गुरुजनों की बातों को सुने, उनके अनुसार चलने का काम करें। धीरे 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 हमारे जीवन में, हमारे मन में एक निर्णय बुद्धि का अवतरण होगा, विवेक बुद्धि का अवतरण होगा, और उस विवेक बुद्धि से हम धीरे धीरे समझने लगेंगे हाँ ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है, समझ जाएंगे। उस कहानी को समझें। परम पूज्य गुरुदेव जी समय समय से कहा करते थे, एक हीरे का व्यापारी, हीरे का तराशने वाला, अपने दोस्त के साथ काम कर रहे थे। असमय से उसका शरीर छूट गया। उस व्यक्ति का एक ही बेटा था। उसकी अम्मा ने कहा कि बेटा अब तो तुम्हें सीखना पड़ेगा, नहीं तो जीवन कैसे चलेगा। ऐसा करो, तुम्हारे पापा कुछ हीरे रख गए हैं, इनका तुम अपने चाचा के पास जाओ और पैसा भुना लाओ। गया, कहा कि चाचा ये हीरे की गोली आप रख लीजिए और हमें पैसे की जरूरत है, आप पैसा दे दीजिए। उसने कहा बच्चा भी नहीं जानता है क्या हीरा है और कांच की गोली। कहा ठीक है ठीक है, लाओ इस बक्से में रख दो, अभी भाव बहुत कम है, भाव जब बढ़ जाएगा तब इसको भुना देंगे तुम्हारे लिए। तब तक ऐसा करो इस बक्से में रख दो और चाबी अपने पास रखो। तब तक क्या करो, तुम ऐसा करो, कोई काम धाम तो है नहीं तुम्हारे पास, मेरे पास आया करो, और तुम्हारे पापा हीरे का काम करते थे, तुम भी हीरा का काम करो। सीख जाओगे तो तुम्हारा ये जीवन जीविका चलाने का साधन बन जाएगा। बच्चा मान गया। घर में जाकर अपनी अम्मा से कहा कि मैं चचा के पास अब काम करने जाऊंगा। उसकी अम्मा भी खुश हो गई, ठीक है बेटा जा। अब हीरा का काम करने लगा। इसी बीच
उसको हीरा क्या है और कांच की गोली क्या है, इसमें भेद बुद्धि मिल गई। समझने का उसने प्रयास किया और धीरे धीरे अच्छी तरह से समझ लिया। उसके चचा को पता चला, अब बेटा तो समझ गया कि हीरा क्या है, कांच की गोली क्या है। अब कहा, बेटा भाव बढ़ गया है, तुम्हें पता है? कहा कि नहीं, भाव बढ़ गया है, चाबी लाओ और खोलो, तुम्हारा हीरा हम भुना देंगे। चाबी लेकर ताला खोला और हीरा अपने हाथ में लिया। अब कहता है, चचा ये हीरा नहीं है, ये कांच की गोली है। तो उसके चचा ने कहा, बेटा यदि मैं उसी समय कह देता कि कांच की गोली है तो तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते। तुम कहते हैं ये चचा हमको ठग रहे हैं, लेकिन आज तुम स्वयं हीरा और कांच की गोली के पारखी हो गए हो। हीरा क्या है, कांच की गोली क्या है, इसलिए मैंने कहा कि तुम खोलो और हीरा को हम भुनाते हैं। लेकिन तुम्हें समझ में आ गई ना बात कि ये कांच की गोली है, हीरा की गोली नहीं है। कहा कि हाँ चचा, मुझे इसकी पहचान हो गई। ऐसे ही ये क्या है, हमारा मन हीरा है, इसमें विवेक बुद्धि हम लगाएं तो देखेंगे कि मन हीरा ही है, ये कचड़ा नहीं है, कांच की गोली नहीं। लेकिन हमने इसको क्या मान लिया है, कांच की गोली, अर्थात उसी ढंग से इसका प्रयोग कर रहे हैं, गलत दिशा में। तो जब आदमी को विवेक बुद्धि मिल जाती है तो उसी के माध्यम से अपने मन को तराशता है। हमारा भी कर्तव्य है, हम जौहरी के पास आए हुए हैं, हीरे का जो पारखी है उसके पास आए हुए हैं, कांच के जो पारखी है उसके पास भी आए हुए हैं। जिनके पास हीरा और कांच क्या है इसकी भेद बुद्धि है, उसके पास आए हुए हैं। अब यहां आकर हम हीरा और कांच की गोली में हम अंतर न समझें, कांच की गोली को ही हीरा समझकर अपने पास रखने का काम करें, तो फिर पारखी के पास रहने से क्या मतलब। हमें भेद बुद्धि होनी चाहिए, हीरा क्या है, कांच की गोली क्या है। भेद बुद्धि के साथ साथ जो अच्छी चीज है, जो हीरा है, उसको अपने पास रखना चाहिए, कांच की गोली फेंक देनी चाहिए। अब यह बुद्धि आ गई, इसका मतलब हम माला माल हो गए। जब भी हम किसी से बात बर्ताव करेंगे तब भी वहां पर पहचान रहेगी हीरे की, क्योंकि हमारे पास विवेक है, क्या गलत है, क्या सही है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या न्याय है, क्या अन्याय है, ये सारी बातें हम विवेक बुद्धि से जानते रहेंगे और गलत बातों का परित्याग करते रहेंगे। ये है मन पर चढ़ना। और मन हम पर चढ़ा है इसका मतलब है हमारी कोई कीमत नहीं है, हम कांच की गोली हैं। सद्गुरु कहते हैं, मन सब पर असवार है, पैड़ा करे अनंत, मन ही पर असवार रहे कोई बिरला संत। सद्गुरु कहते हैं, जो मन पर असवार रहता है, मन पर चढ़ा रहता है, मन की निगरानी हमेशा करता रहता है और उनमें जो गलत बातें उसका परित्याग करता रहता है, अच्छी बातें हैं जीवन में आचरण में लाता रहता है, उसका नाम है संत। और कहते हैं ऐसा विरल होते हैं, कोई बिरला होता है। क्या हमें शौक नहीं होता है कि बिरला में अपना नंबर लगाएं? दौड़ने वाला देखिए, धावक जो होता है, कितनी तेजी से औरों को काटने का प्रयास करता है, काटते 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 एक नंबर पर आ जाता है। ऐसे ही हमें भी चाहिए,
जो बिरला संत होते हैं उनमें हमें अपना नंबर लगाना चाहिए, न कि पिछड़े हुए, गिरे हुए। तब तो हमारा कोई मूल्य नहीं है। बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छा अवसर मिला है, बहुत अच्छी संगत है, बशर्ते अपने पास जो विवेक बुद्धि है उसको खोलने की जरूरत है। यदि विवेक बुद्धि खुल गई इसका मतलब हम माला माल हो गए। और यह विवेक बुद्धि ना खुली इसका मतलब हमने कोई पुरुषार्थ नहीं किया। इसलिए पुरुषार्थी बनने की जरूरत है। तन का बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, तू आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। शरीर का बैरी कोई नहीं है, यदि मन शीतल हो तो सब प्रकार के अभिमान को त्याग कर शीतल निर्माण बन जा, फिर तुझ पर सब लोग कृपा करेंगे। सदगुरु कहते हैं मन को शीतल बनाने की जरूरत है। मन शीतल ऐसे नहीं बन जाता है। मन तब शीतल बनता है जब जहां रहते हैं वहां के विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से गुजरते हुए, परिस्थितियों से गुजरते हुए, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों से गुजरते हुए अपने मन में केवल एक भाव रहे कि मैं अपने मन को शीतल बनाकर रखूंगा। पुरुषार्थ के साथ साथ हमारा लक्ष्य भी आगे आगे चलना चाहिए। तब देखेंगे कठिन से कठिन परिस्थिति में भी हम शीतलता का अनुभव करेंगे। कोई कठिन काम है उसमें भी हमारा लक्ष्य हमें शीतल बनाकर रखेगा। मन के प्रतिकूल कोई बात व्यवहार हमें मिल गया है उसमें भी शीतलता का अनुभव करेंगे। क्यों? लक्ष्य सम्मिलित है हमारे साथ और लक्ष्य पर कोई ध्यान नहीं है। इसका मतलब एक छोटा सा काम भी बड़ा भारी हो जाता है, कठिन हो जाता है, बहुत प्रतिकूल लगता है। लेकिन जब लक्ष्य होता है तब कठिन से कठिन काम को भी सरल होना पड़ता है। दुनिया में बहुत से उदाहरण हैं, उनसे शिक्षा लेना चाहें तो मैडम क्यूरी के लिए ही कहा जाता है। जब उसने रेडियम की खोज की तो कितनी बार उन्होंने मिट्टी छानने का काम किया, अनगिनत बार। लेकिन क्या उनको यह काम कठिन लगा? नहीं। क्यों? इसलिए कि सामने लक्ष्य था, इसलिए कठिन काम नहीं लगा, सरल लगा। बल्कि काम करते करते उनको प्रसन्नता की अनुभूति हुई। ऐसे ही लक्ष्य युक्त कोई भी काम होता है वो काम कठिन नहीं होता है, सरल होता है। लेकिन कोई हमारे पास लक्ष्य नहीं है और कोई भी काम करने जा रहे हैं तो वो काम कठिन होता है। इसलिए लक्ष्य युक्त हमारा कार्य हमको शीतल बनाता है, इस बात को ध्यान रखना चाहिए। और फिर अध्यात्म में मन की शीतलता सर्वोपरि है। मन की शीतलता सर्वोपरि है। हम कुछ भी कार्य व्यवहार करते हैं तो कहना चाहिए मन की शीतलता के लिए करते हैं। किसी ने हमें डांट दिया तो भी उसको सहें। क्यों सहें? प्रश्न हो सकता है, अपनी मन की शीतलता के लिए सहें। किसी ने थप्पड़ मार दी तो भी उसको सहें। प्रश्न हो सकता है, क्यों सहें? अपनी मन की शीतलता के लिए सहें।
जो आदमी इतना जोखिम उठा सकता है वो आदमी अपने मन को शीतल कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। अब ये शीतल मन क्या है? शीतल मन सब समय हमारे लिए सुखदायी होता है, हमको ताप में नहीं डालता है। जहां भी जाएंगे पत्नी छूट जाएगी, पति छूट जाएगा, बच्चे छूट जाएंगे, माता पिता छूट जाएंगे, सब छूट जाएंगे, लेकिन हमारा बनाया हुआ उल्टा सीधा मन हमारे पास रहेगा। जैसा हमने मन बनाया है वह मन हमारी उसी प्रकार से सेवा करेगा। यदि उल्टा सीधा मन बनाया है तो कांटे की तरह चुभेगा, और शीतल मन बनाया है तो कहना चाहिए हर समय प्रतिकूल स्थिति में भी हमको शीतलता प्रदान करता रहेगा। देखिए, हम कूलर चलाते हैं तो कठिन से कठिन धूप है, कड़क धूप है, बहुत गर्मी है, फिर भी बाह्य रूप से हमें वो शीतलता प्रदान ही करता है। और फिर मन शीतल हो गया तो और क्या पूछना। बाहर कूलर है और अंदर हमारा शीतल मन है, दोनों तरह से हम शीतलता को प्राप्त हैं। भरे बाहर कूलर ना हो कोई हर्ज नहीं, उसकी उतनी आवश्यकता नहीं, मन शीतल होना चाहिए, ये बड़ी बात है। इसलिए हमारा कर्तव्य है अपने मन को शीतल बनाने का काम करेंगे। जब मन शीतल हो जाता है तो कठिन से कठिन परिस्थिति भी हमारे लिए सरल हो जाती है, उसमें भी सुखपूर्वक हम जीते हैं। मृतक को धीजो नहीं, मृतक को धीजो नहीं, मेरा मन बीवे, बाजे बाव विकार की मुआ भी जीवे। सदगुरु कहते हैं मृतक शांत मन पर भी मैं विश्वास नहीं करता, मेरा मन उससे भी डरता है, क्योंकि विषय विकार के वायु लगने पर मृतक मन भी जी उठता है। जीवन पर्यंत मन से सावधान रहने की महान आवश्यकता है। सदगुरु कहते हैं मन मर गया है ऐसा हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कोई सांप हमने मार दिया या तो किसी ने मार दिया तो हवा पीकर वो जी जाता है। सदगुरु कहते हैं मन मर गया है ऐसा विश्वास मत करो। क्यों? इसलिए कि विषय विकार के जब वायु लगते हैं तो मृतक मन भी जी उठता है। इसीलिए अच्छे अच्छे साधु जो पतन की खाई में गिरे हैं उसमें मूल कारण क्या रहा? उसमें मूल कारण यही रहा कि अब तुम मेरा मन मर गया, मेरा मन शांत हो गया है, अब विजाति घट का स्पर्श भी मेरे लिए अहितकर नहीं होगा। देखिए कितना अहंकार चढ़ गया। अब लोगों में जाता है, प्रचार प्रसार में जाता है और संयोग से मन उसको ठग देता है, पतित हो जाता है। सदगुरु कहते हैं मन मर गया है ऐसा समझ करके मन पर भी विश्वास मत करो। वही कहानी गुरु जी कहा करते हैं, एक साधु था और सामने वेश्या थी। वेश्या पूछती थी कि आप कौन हैं? तो साधु नहीं बताता था कि मैं साधु हूं, कहता था फिर कभी समझ लेना। जब मरने का समय आया तो वेश्या ने पूछा कि आप कौन हैं, मरते वक्त तो बता दें। तो साधु ने कहा कि मैं साधु हूं। वेश्या ने कहा यह बात तो तुम उसी समय बता सकते थे जब मैंने पूछा। तो साधु ने कहा कि नहीं नहीं, उस समय उपयुक्त तो नहीं था। वेश्या ने कहा क्या मतलब? मतलब यही
साधु ने कहा कि उस समय मेरा मन मर गया है ऐसा मैं नहीं समझता था, क्योंकि मन प्राणी पदार्थों को देखकर जी जाता है। जब तक मन इंद्रियां प्रबल हैं तब तक कभी नहीं समझना चाहिए कि मेरा मन मर गया है। चीजों को देखकर, वस्तुओं को देखकर, प्राणियों को देखकर मन मचल जाने की पूरी पूरी संभावना रहती है। इसीलिए मैंने कहा कि मैं कभी बता दूंगा, लेकिन आज मेरे लिए वैसा मचल जाने का अवसर नहीं है, क्योंकि अब शरीर छूटने वाला है, इसलिए मैंने तुम्हें बताया। सद्गुरु कहते हैं हर साधक का कर्तव्य है मन को ठीक से मारे, मन को ठीक से अपने वश में करे, मारते हुए अपने वश में करते हुए अहंकार रहित भी रहे। क्योंकि मन कभी भी मन इंद्रियों के संयोग से जो विकार वायु उत्पन्न होते हैं उनके संपर्क से मन जी उठता है, इसलिए सावधान रहने की आवश्यकता है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं मृतक मन पर भी मैं विश्वास नहीं करता। हमारा कर्तव्य है कि हम अपने मन को ठीक करने का काम करें, मन को मारें, मन को वश में करें, इसके साथ साथ सावधान भी रहें। समय समय से मन जी उठता है, अतः हम अपने मन को ठीक से मारें। प्रेम से बोले सद्गुरु कबीर साहेब की जय।